अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाजरीन, ख़बरों से पहले एक अपील कि अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर डिवीज़न 58 के जवां साल छोटे फर्जंद अब्दुल सलाम को सड़क हादसे में शदीद चोटें आई है और अब हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सूरत हाल नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर ने आम्मतुल मुस्लिमीन से इनके छोटे फर्जंद अब्दुल सलाम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रहमत और फजल व करम से अब्दुल सलाम को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, आमीन। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आज वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी ज़िला निज़ामाबाद के एक वफ़द ने सदर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी हाफिज़ लईक ख़ान की सदारत में MLA बोधन शकील आमिर की रिहाइश गाह पहुँचते हुए वज़ीर बराए रोड एंड बिल्डिंग वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट मस्जिद की दोबारा बाजियाबी के सिलसिले में एक महजरनामा पेश किया। वाज़ेह रहे कि कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मुंतकली के ऐलान के साथ ही शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने दूरअंदेशी और सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए ज़िले सतह पर वक्फ इमलाक की हिफाजत के हवाले से वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया था और इत्तफ़ाक़ आरा से हाफिज़ लईक ख़ान को इस कमेटी की सदारत दी गई और रोज़े अव्वल से ही इस कमेटी ने हरकत में आते हुए मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगियाँ भी की हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज वज़ीर बराए इमारत व शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी को भी याददाश्त पेश की गई, जिसके बाद वज़ीर मौसूफ ने ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हुए कलेक्ट्रेट मस्जिद की दोबारा बाजियाबी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद वाजिद, मौलाना अब्दुल कदीर, मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद सफदर, अब्दुल बारी, MA माजिद सहाफ़ी, राष्ट्र सहारा, मुफ्ती जाबिर इस्लाही व दीगर मौजूद थे। आज जमात इस्लामी हिंद याकूबपुरा निज़ामाबाद की जानिब से फैमिली कन्वेंशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी और मसरूफियात की गहमा गहमी में अफराद ख़ानदान के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। लोग अपने ज़िम्मेदारियों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि उन्हें अपने अहल खाना और मुस्तकबिल के शाहकार अपनी ही औलाद के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में नई नस्ल अपने आप को दीगर तफरीहात में मशगूल करते हुए बेराह रवी का शिकार होती नज़र आ रही है। ऐसे में जमात इस्लामी याकूबपुरा निज़ामाबाद ने अपने रुफ़क़ा व मुताल्लिक़ीन के लिए एक फ़ैमिली कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल किए। इस मौके पर अमीर मुकामी सैयद रियाज तन्हा ने अपने तमाम ही रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी इस तरह के दिलचस्प प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने के अज़्म का इजहार किया। मादर वतन की खिदमत से सरशार ऋषभ शर्मा ने आर्मी में शमूलियत इख्तियार करते हुए न सिर्फ मुल्क की हिफाजत में बॉर्डर पर डटे रहे, बल्कि आर्मी के कैडेट्स की तरबियत के दौरान हर कैडेट में सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल करते हुए तेलंगाना रियासत का नाम रोशन किया। शहर के अप्रैल का रिहायशी ऋषभ तकनीकी स्कीम कोर्स के 30 जेंटलमैन कैडेट्स में शामिल रहा और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हुए पूरे मुल्क में बेहतरीन कारकर्दगी के इवज़ ऋषभ को सोर्ड ऑफ ऑनर का खिताब हासिल हुआ, जिससे रियासत तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर नौजवानों को मैसेज जारी करते हुए ऋषभ ने कहा कि मेरे वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल रविशंकर आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं और वो मेरे हमेशा से मुहर्रिक रहे हैं, और कहा कि मैंने अपने सफ़र का आगाज़ उस वक्त किया जब मैंने अपने वालिद को यूनिफॉर्म में देखा और फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला किया। रियासत तेलंगाना ने जैसे ही अलाहिदगी हासिल की, TRS पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने बहैसियत वज़ीर आला नई रियासत के दरपेश मसाइल को निहायत ही दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कायदाना सलाहियतों के एवज़ रियासत ने तरक्की की और वज़ीर आला अवाम का दिल जीतने में कामयाब रहे। और जब दूसरी मियाद के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए तो TRS ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और कल बरोज़ हफ्ता मौजूदा हुकूमत ने दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मल कर लिए। 2018 में दूसरी मरतबा इख्तिदार में वापस आने के बाद TRS हुकूमत ने तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखा और माशरे के हर तबके को फ़ायदा पहुँचाने वाले फलाही इक़दामात के साथ आगे बढ़ने पर भी तवज्जो मरकूज़ रखी।
वाज़ेह रहे कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया से लेकर कोरोना वबाई दौर में ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाना और धरानी पोर्टल का आगाज़ के अलावा आसरा पेंशन में इजाफे तक हुकूमत अवाम को राहत पहुंचाने में पेश है। आबपाशी, ज़राअत और अमन व अमान को अव्वलीन तरजीह देते हुए रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात ने रियासत के तमाम तबक़ात के अलावा मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी पजीराई हासिल की है। इन ख्यालात का इजहार KCR ने अपनी हुकूमत के दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मल होने पर किया। वज़ीर आला KCR ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत रियासत तेलंगाना को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाते हुए हर शोबे में तरक्की की है और कहा कि आज मुल्क की दीगर रियासतें भी रियासत तेलंगाना के तरक्की मॉडल को अपनाते हुए रियासत तेलंगाना की तक़लीद कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत तेलंगाना एक विज़न के ज़रिए आगे बढ़ रही है। इस विज़न में रियासत की तरजीह के साथ साथ हर तबके की तरक्की को मद्देनज़र रखा जाएगा। 2001 के पार्लियामेंट हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क बुज़दिलाना हमले करने वालों के साथ साथ मुल्क के आला कानून साज इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को कभी फरामोश नहीं करेगा। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हम 2001 में पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना हमले को कभी फरामोश नहीं करेंगे और कहा कि हमें पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुरों की कुर्बानी भी याद रहेगी और कहा कि हिंदुस्तान हमेशा इनका शुक्रगुजार रहेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।